हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत कृष्ण कथा में। बहुत ही पवित्र दिन श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की रथ यात्रा का दिन आ रहा है। इस दिन भगवान स्वयं अपने घर, अपने महल, अपने मंदिर को छोड़ करके इस संसार के उन बद्ध जीवों को दर्शन देने के लिए निकलते हैं जो नास्तिक या ऐसे पापी हैं जो भगवान को दर्शन करने के लिए मंदिर नहीं आते। ऐसे बद्ध जीवों पर भी कृपा करने के लिए, उनको दर्शन देने के लिए स्वयं इस जगत के नाथ जगन्नाथ बाहर निकलते हैं। क्योंकि इस संसार में सारे जीव एक बीमारी में लग चुके हैं। उन सबको एक बीमारी हो चुकी है, जिस बीमारी का नाम है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। कोई व्यक्ति अगर बीमार होता है ना, कभी कभी हम देखते हैं इस संसार में कोई व्यक्ति अगर बीमार होता है ना तो वो डॉक्टर के पास जाता है। परंतु कभी कभी ऐसा होता है व्यक्ति ज्यादा बीमार होता है ना तो डॉक्टर के पास भी नहीं जा पाता। इसलिए क्या होता है, डॉक्टर स्वयं विजिट पर आते हैं उनके पास। बस ऐसा ही हाल है हमारा। हमें भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि की बीमारी लग चुकी है और बीमार होते हुए भी हम उस डॉक्टर के पास, मंदिर में, भगवान जगन्नाथ जी के पास दर्शन करने के लिए नहीं जाते। और इसलिए हम ज्यादा बीमार हो गए तो भगवान हम पर दयालु होने के कारण उस डॉक्टर की तरह विजिट पर आते हैं और अपना घर, अपना महल छोड़ करके, अपना मंदिर छोड़ करके हम जैसे बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए रथ यात्रा के उत्सव में हम बद्ध जीवों को दर्शन देने के लिए आते हैं। कहा जाता है कि कोई व्यक्ति अगर इस रथ यात्रा का दर्शन करते हुए, भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करते हुए इस रथ यात्रा को खींचता है, उसकी रस्सी को खींचता है, तो उस व्यक्ति के सारे पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। इतना ही नहीं, व्यक्ति की जब मृत्यु होती है ना, कहा जाता है व्यक्ति का जब अंतिम समय होता है और उसकी मृत्यु होती है तो अंतिम समय में 15 मिनट में उसके पूरी फिल्म दिखाई जाती है। जिंदगी में, जीवन में उन्होंने जो जो पाप किए हैं, पुण्य किए हैं, 15 मिनट की एक फिल्म उस जीव के सामने चलती है। और उस व्यक्ति ने अगर रथ यात्रा का दर्शन किया है, जगन्नाथ जी के रथ को खींचा है, वो सीन, वो अंतिम सीन उसके सामने आ जाता है और स्टैच्यू हो जाता है। और इसका परिणाम ये होता है कि मरते समय वो व्यक्ति उस रथ यात्रा जगन्नाथ जी का दर्शन करते हुए भगवान के धाम जाता है, भगवान का दर्शन करते हुए। ये है रथ यात्रा की महिमा। कहा जाता है कि इस श्रद्धा और भाव से भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने चाहिए। अभयम नाम का एक ब्राह्मण था जिसको ऐसे पता चला कि कोई व्यक्ति अगर भगवान जगन्नाथ जी का रथ दर्शन करता है, भगवान जगन्नाथपुरी में जाकर के जगन्नाथ जी का दर्शन करता है तो उसे मुक्ति मिल जाती है। ऐसा उस अभयम नाम के ब्राह्मण ने सुना था, तो सोचा कि मैं भी जाता हूं, जगन्नाथ जी का दर्शन करूंगा और इस संसार से मुक्त हो जाऊंगा। अब गए, रास्ते में कई लोग जगन्नाथ जी का दर्शन करके आ रहे थे और उनको पूछा, आप कहां से आ रहे हो? बोले, हम जगन्नाथ जी के पास गए थे जगन्नाथ जी का दर्शन करने, जगन्नाथपुरी में। बोले, आप जगन्नाथ जी का दर्शन करने गए थे और वापस आ रहे हो, यानी आप अभी तक मुक्त नहीं हुए? उस ब्राह्मण को शंका हो रही थी, आश्चर्य लग रहा था। और आगे बढ़ा, कुछ यात्री और वापस आ रहे थे, उनको पूछा, बोले, ये भी वापस आ रहे हैं जगन्नाथ जी का दर्शन करके, अभी तक इनकी मुक्ति नहीं हुई? ये इनको संशय बढ़ता गया और फिर पहुंचे जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का दर्शन करने। अब सोचा सुबह जाकर के भगवान जगन्नाथ के दर्शन करूंगा, मुक्ति नहीं मिली तो क्या बात है, कोई बात नहीं, अब आए हैं तो दर्शन करेंगे।
यानी संशय था, डाउट था। सुबह होते ही जब जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए मंदिर में पहुंचे और पुजारी जब पट खोल रहे थे, दरवाजा खोल रहे थे, तो दरवाजा नहीं खुल रहा था, दरवाजा बंद था। और जब उन पुजारियों ने जगन्नाथ जी से पूछा, प्रभु इतने सारे लोग बाहर, मंदिर के बाहर दर्शन करने के लिए खड़े हैं, बहुत भीड़ जमा हो गई है, अब तो आप उनको दर्शन दीजिए। कहा नहीं, कोई अभयम नाम का संशयी जीव, जिसको डाउट है भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन पर, उसे पहले निकालो। पुजारी बाहर आए और कहा, अरे भाई, अभयम नाम का कोई ब्राह्मण आया है क्या? वो ब्राह्मण तो खुश हो गया जैसे उसकी लॉटरी लगी हो। हाँ हाँ, मैं हूं। उसको कहा, भगवान ने कहा है पहले तुम्हें बाहर निकालो, क्योंकि तुम्हें संशय है कि भगवान का दर्शन करने से मुक्ति होगी। भगवान जगन्नाथ जी का कोई दर्शन करेगा तो उसको मुक्ति मिल जाती है, तुम बाहर निकलो। वो अभयम नाम का ब्राह्मण उसी समय उसी मंदिर में भगवान के पट के आगे रोने लगा और भगवान से क्षमा याचना करने लगा। भगवान जगन्नाथ तो दयालु हैं, और फिर कहा ठीक है, पट खोलो। और फिर पट खुले और उस अभयम को भगवान जी के, जगन्नाथ जी के दर्शन हुए। कहा जाता है कोई व्यक्ति आकर के उस जगन्नाथ जी का दर्शन करता है ना, तो तुरंत मुक्ति का पात्र बन जाता है, उसे मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि इस संसार में कई ऐसे संशय करने वाले, डाउट करने वाले बहुत से लोग हैं। लोग कहते हैं मंदिर में आकर के भी कि आप इस पत्थर की पूजा करते हो, आप इस मूर्ति की पूजा करते हो, आप इस लकड़ी की पूजा करते हो। अरे तुम्हारे नसीब में पत्थर है, इसलिए भगवान तुम्हें पत्थर दिखाई दे रहा है। तुम्हारे नसीब में लकड़ी है, इसलिए भगवान तुम्हें लकड़ी के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तुम्हारे नसीब में अगर भगवान हो ना, तो सामने मुरली वाला दिखाई देगा। तुम्हारे नसीब में अगर भगवान है तो ये जगन्नाथ जो जगत के नाथ हैं वो दिखाई देंगे। तो मेरी प्रार्थना है सभी भक्तों से कि आने वाली इस रथ यात्रा में सभी भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करें और रथ यात्रा का लाभ लें। ये रथ यात्रा 20 जून 20/6/2023 को हर भारत के हर मंदिरों से निकलती है। जगन्नाथपुरी में, जैसे मैं सूरत से बात कर रहा हूं, तो हमारे सूरत रेलवे स्टेशन से निकलेगी, रेलवे स्टेशन से होकर के, रिंग रोड होकर के, और फिर अठवा गेट और अड़ाजन पाटिया, नवीव कॉलेज, रामनगर, मुराबगल होते हुए जहांगीरपुरा, इस्कॉन श्री श्री राधा दामोदर मंदिर पहुंचेगी। तो सभी भक्तों से आमंत्रण है कि आप इस रथ यात्रा में जरूर जरूर जुड़िए और अपना जीवन धन्य बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।